आज माधव आईएएस एकेडमी फॉर फिलोसफी आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और ये मौखिक व्याख्यान माला आईएएस पीसीएस सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर सीरीज पूरी तैयार की गई है। और इसमें आपका जो भी ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं और लोग नहीं जा पा रहे हैं, कहीं कोचिंग ज्वाइन करने, पैसे का कहीं अभाव है या कोई समस्या है, तो प्रयास ये किया जाएगा इस एकेडमी के माध्यम से पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए, आपको कहीं भटकना ना पड़े। हमारे भारतीय दर्शन में दो तरह के दर्शन हैं। मनुस्मृति में कहा है मनु महाराज ने, नास्तिको वेद निंदक, मतलब आस्तिक और नास्तिक की एक जो साधारण परिभाषा है। ज़्यादातर लोगों में एक धारणा है कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। लेकिन जब दर्शन के विद्यार्थी जो है वो कम से कम सही परिभाषा उन तक आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा लेते हैं तो सांख्य दर्शन हमारा निरीश्वरवादी है, मीमांसा भी कहीं ना कहीं। तो आधार यहाँ पर वेदों को ही मान करके चला गया है कि वेदों में जो आस्था रखता है, यहाँ पर सांख्य और मीमांसा वेदों में आस्था रखते हैं और वेदों में आस्था रखने के कारण उनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। और जो नास्तिक दर्शन है, जिनमें चारवाक, जैन और बौद्ध ये तीनों आते हैं, जो नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। आस्तिक दर्शनों में सबसे प्राचीनतम कृति सांख्य की है और सांख्य दर्शन महाभारत में भी, उपनिषदों में भी, सभी जगह उसका वर्णन मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में तो ये कहा जाता है कि वो पूरा दर्शन, पूरा उपनिषद ही उससे भरा हुआ है। उसका भी छोड़िए, उपनिषद का गीता में ही देख लीजिए, कहा जाता है सांख्य योग पृथक वाला न प्रवदंती। तो सांख्य और योग ये इतने प्राचीन हैं और उतने प्राचीन काल से ये चले आ रहे हैं। इनकी प्राचीनता के कारण ही शंकराचार्य ने इनको प्रथम मल्ल या मुख्य मल्ल मान करके धराशायी करने की चेष्टा की। और धराशायी में उनका ये हुआ कि इनका जो एक आधार मिल गया कि ये निरीश्वरवादी हैं और द्वैत पर आधारित है, प्रकृति और पुरुष को मानता है। तो शंकराचार्य का ये था कि हमारा जब तक कोई चीज एक में परिणति नहीं हो जाती तब तक वो चीज अंतिम परिणति नहीं मानी जाती। यहाँ पर प्रकृति और पुरुष को द्वैत मान के तो ये श्रुति मूलक नहीं हुआ और इसका खंडन किया शंकराचार्य ने। और कभी कभी ऐसा भी एक विचार आता है कि जरूर शुरुआत में ईश्वर का प्रतिपादन किया होगा और उस समय की जो देशकाल परिस्थिति थी, देशकाल परिस्थिति क्या ये उपनिषदों के बाद का है और उपनिषदों में वर्णन आया है और बौद्ध काल का। तो यहाँ पर जो सर्कमस्टांसेस जो चल रही थी, जैसे कि बुद्ध दर्शन के लिए जो परिस्थितियां थी, तो ऐसी जो वेदों के कर्म कांड के तले, बोझ तले, अश्वमेध यज्ञ आदि के बोझ तले जब जनता दबी जा रही थी और क्षत्रिय राजाओं ने भी सोचा कि अश्वमेध यज्ञ जैसे जहाँ पशु बलि चढ़ाई जाती है, ऐसे नरमेघ यज्ञ समीचीन नहीं है, इनका खंडन होना चाहिए। और खंडन करने के बाद एक कारण ये भी रहा होगा कि वेदों में तो आस्था रखी, उसके उपनिषद वाला जो पार्ट है उसमें भी आस्था रखी, लेकिन जो बलि प्रथा थी उसका इन्होंने खंडन किया। तो शंकराचार्य ने इसको प्रधान मल्ल के रूप में कहा और प्रधान मल्ल के रूप में, और इसका वर्णन सबसे अति प्राचीन इनकी इसकी संस्कृति है और इसीलिए इसका वर्णन हमें उपनिषदों में मिलता है देखने को। और सांख्य का ही हमें आचार्य और साहित्य देखते हैं तो बहुत पुराना कपिल मुनि बताए जाते हैं, जो भागवत में भी जिनका वर्णन आता है कपिल मुनि। लेकिन कपिल मुनि का हमें कहीं वो नहीं मिल पाता साहित्य, क्योंकि वो इतना पहले का है कि उसका साहित्य नहीं उपलब्ध हो पाता। और उस साहित्य का उपलब्धि ना होने के कारण ये पंचसिख, आसुरी और ईश्वर कृष्ण तक होते होते अब जो हमें मिलता है वो ईश्वर कृष्ण का मिलता है।
तो ईश्वर कृष्ण ने जो जिस तरह का साहित्य उपलब्ध है हमारे पास, उसके लिए एक तर्क दिया जाता है कि सप्तति कनक, सुवर्ण कनक, कि एक कोई ब्राह्मण थे और वो चाइना गए, चाइना में जाकर के वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, और उन्होंने इस पर सप्तशती यानी कि 70 समझ लीजिए, या 69 या 70s की सीरीज में श्लोक इसमें पाए जाते हैं, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर हमारे कोर्स में जहाँ तक है कार्य कारणता का सिद्धांत है, और ये जो प्रकृतिवादी दृष्टिकोण है इसका, ये क्या मानता है कि प्रकृति का जगत में परिणाम है, परिणामवाद है। परिणामवाद कैसे? जैसे दूध का दही जमा दिया, दूध में का दही जमा देना, तो ये क्या होगा, एक तरह से रूपांतरण हुआ, ना तो दूध समाप्त हुआ, ना कोई चीज घटी ना बढ़ी, और वो वहीं की वहीं रूपांतरित हो गया। यहाँ पर शंकराचार्य ने क्या माना, जगत क्या है, ब्रह्म का विवर्तवाद है यहाँ, और रामानुजाचार्य मानते हैं कि ब्रह्म का परिणामवाद है, शून्यवादी मानते हैं शून्य विवर्तवाद है। तो तरह तरह की लोगों की धारणा है, लेकिन इनका जो ये आधार है, उनका परिणामवाद पर ही एक आधार है, और परिणामवाद के कारण ही इन्होंने अपना जो दृष्टिकोण, जो सिद्धांत रखा, वो परिणामवाद के आधार पर ही उसकी विवेचना की। सत्कार्यवाद में लोगों का ये मानना है, न्यायिकों का, कि कार्य अपने कारण में असत होता है। अगर सत्य होता तो फिर कार्य क्रिया करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतने उपक्रम हम क्यों जुटाते हैं। सांख्यवादियों का इसको विपरीत या विरोध में कहना है कि दरअसल क्रिया के द्वारा वो वस्तु उसमें से उत्पन्न होती है, यानी कि कोई वस्तु उत्पन्न भी नहीं होती, एक तरह से आविर्भाव होता है। जैसे चाक पे कुम्हार वो बना रहा है, तो उसे आकार दे करके वो मिट्टी का जो लौंदा था, उसको मिट्टी को आकार प्रकार देके घट का रूपांतरित कर देता है, मिट्टी से घट निकल आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा अगर मिट्टी से घट निकल आता है तो मिट्टी ही यूज क्यों ना कर ली जाए। भाई ऐसे तो मिट्टी में क्या कोई पानी पी पाएगा, वो सामर्थ्य ही नहीं है। तो रूपांतरण होने से क्या है कि उस वस्तु में उसकी सामर्थ्य आ जाती है, और जब सामर्थ्य आ जाती है और रूपांतरण हो जाता है तो वो व्यवहार उपयोगिता, व्यवहारिक बन जाता है। लेकिन क्योंकि जगत में व्यवहार है, व्यवहार जगत चलाना है, तो व्यवहार जगत के लिए व्यवहार ही करना पड़ेगा। तो व्यवहार जगत को जानने के लिए ये आवश्यक है कि हम कार्य को कारण में सत्य समझें। इसे कार्य कारणता वाला सिद्धांत भी कहा जाता है, और कार्य कारणता में सत्य माना गया है, और सत्य के पक्ष में उन्होंने अपने बहुत सारे तर्क भी दिए, जिसमें कहा जाता है असद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव भावात् शक्त से शक्य करणात् कारण भावाच्य सत्कार्यम। अगर कार्य अपने कारण में सत ना होता तो वो किसी भी चीज से कोई भी चीज उत्पन्न हो जाती, असत होती तो हम क्या तिल में से तेल ही निकाल सकते हैं, बालू से तेल तो नहीं निकल सकता। बालू से जब तेल नहीं निकल सकता तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, हजारों कारीगर लगा दें, कितनी भी टेक्निक बना लीजिए, कितने भी विज्ञान ने उन्नति कर लिए, लेकिन वही काम कर पाता है विज्ञान जिसमें जिसकी संभावना होती है। जिसमें संभावना नहीं होती वो काम वो कर ही नहीं पाता। तो यहाँ पर जो न्यायिक जो तर्क देते हैं वो उसका खंडन हो जाता है। दूसरा इन्होंने कहा उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहणात् का क्या मतलब है कि आप वही सामग्री, अगर हमें कपड़े पहनने हैं तो सिलने के लिए हम कपड़े की दुकान पे ही जाएंगे, कपड़ा लेंगे या कपड़ा खरीदेंगे, तो उसमें जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही उत्पादन या उपादान या कच्ची सामग्री ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर कच्ची सामग्री हम जो ले रहे हैं वो कच्ची सामग्री कैसे ले रहे हैं, उसका क्या कारण है, उसका लेने का कारण यही है कि हमें वैसी ही वस्तु की जरूरत है। सत्य से शक्य करना, क्योंकि उस वस्तु में वो शक्ति अंतर्निहित है, शक्ति बाहर से डाली नहीं जाती। हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सरसों में से तेल निकल आएगा, लेकिन आप ये कहें कि हम बालू में से तेल निकाल देंगे तो ये असंभव है। चाहे कितना भी आप वैज्ञानिक तौर पे कितना भी कर लें, प्रयास कर लें,
तो जिसकी जिसमें संभावना है उसकी उससे ही कार्य हो सकता है। उपादान ग्रहणात् सर्व संभव भावात, अगर ऐसा ना होता तो सर्व संभवा भावात, सब चीज संभव होती, अगर ऐसा ना होता तो यहाँ क्या है, सर्व संभव भावात, यहाँ हर चीज को नहीं मतलब ले सकते, जिस चीज की जरूरत है उसमें से उसी चीज को लेते हैं। कारण भावात, कार्य जो है अपने कार्य से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। आपने देखा होगा कि जौ है, जौ की शेप क्या है, वैसे ही गेहूं की शेप निकल आती है। धान है, धान की शेप की तरह से ही अंदर चावल की शेप होती है। तो कार्य जो है अपने कारण से कहीं ना कहीं मिलता जुलता रहता है। तो वो मिलता जुलता जो रहता है उससे होता क्या है कि उसका उसमें विलीनीकरण भी हो जाता है और उससे ही आविर्भाव भी होता है। और बाद में हम जब धान की बुवाई करेंगे तो वही जरूरत पड़ेगी और उसी से फिर वही चीज उत्पन्न होगी। तो ये जो सत्कार्यवाद है ये बहुत साइंटिफिक भी है और कार्य कारणता का, कि हर कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान है। ये सांख्यवादियों का एक देन है, उपयोगिता जो बताई गई है वो ऐसी उपयोगिता है जो सभी के लिए समझने वाली बात है कि हम सही दिशा में सही समय पर सही वस्तु पर अपना कार्य करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। अगर हम गलत जगह पे गलत समय पे काम करेंगे तो वो कार्य की उत्पत्ति या आविर्भाव नहीं होगा। यहाँ पर प्रकृति में से आविर्भाव और तिरोभाव ही माना गया है, इन दो को ही माना गया है। इस तरह से ये परिणामवाद में मुख्य रूप से ध्यान देते हैं। अब प्रकृति के अस्तित्व के प्रमाण हम की प्रकृति है ये कैसे लगे, कैसे पता लगे, तो इसका कहा है उन्होंने उदाहरण दिया है भेदानाम परिमाणात। जो भेदानाम परिमाण, संसार की जितनी भी वस्तु है उनमें सब में भेद है और सब भेद है और परिमित है। तो कोई ये सारे भेद भी किसी में अभेद होते होंगे और वो उनका कारण भी कोई अपरिमित होगा। तो कोई अपरिमित कारण वाला कोई ऐसा तत्व होगा जिसमें ये सारे भेद समाप्त हो जाते होंगे, तो उस अपरिमित तत्व को प्रकृति ही माना है। समन्वयात, अब बीज का बीज में हो गया, पेड़ का पेड़ में हो गया, फल का फल में, या तंतु का तंतु में, इस तरह से सबका सब में मिलन हो करके फिर एक ऐसी मुख्य तत्व होगा जिसमें ये सबके सब मिल जाते हैं। जैसे होता है ना, एक माँ बाप के 5 बेटे हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, तो ये पांचों अलग अलग होते हुए लेकिन होता क्या है, फिर घर में माँ बाप के पास आते मिलने, तो हैं सब एक ही। तो सब अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं, लेकिन मिलना उनका अपने घर में अपने माँ बाप से। तो माँ एक ही होती है और वो सबकी संरक्षिका भी होती है और उसमें वो सबको लेकर के भी चलती है, वो किसी में भेद नहीं करती। तो यहाँ भेदाना समन्वयात शक्तिता प्रवर्तिश, इनमें सब में शक्ति की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जो सब शक्ति है उसकी एक प्रवृत्ति, एक निश्चित आकार प्रकार और एक उसमें वो सामर्थ्य पाई जाती है, और वो सामर्थ्य जो पाई जाती है वो सामर्थ्य ही इसका कारण है। कारण कार्य अविभागात विश्व रूप से, जो विश्व रूप है, जो जितने कार्य हमें दिखाई दे रहे हैं ये कार्य अपने कारण में अविभाग है, उनको उनसे अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये परिभाषा बनी कि भेदानाम परिमाणात, यानी कि परिमित परिणाम वाले भेद जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये किसी अपरिमित में समाहित हो जाते हैं। भेदानाम समन्वयात, इन सबका कहीं ना कहीं एक जगह जाकर के समन्वय, सब में द्वैत जो बना हुआ है वो सब में एक में प्रकृति में जाके समन्वय हो जाता है। वेदानाम शक्तितः प्रवर्तेश, शक्ति का प्रवृत्ति होती है, जितनी भी शक्तियां हैं वो सब कहीं से, कहाँ से आई हैं, प्रकृति से आई हैं। आगे बताया जाएगा किस तरह से आई है। तो प्रकृति में सब समन्वित हो जाती है शक्तितः प्रवृत्ति। कारण कार्य कारण विभागा, कार्य हमेशा कार्य कारण से विभाग यानी कि अलग होता है। अब सीधे सीधे हम जौ नहीं खा सकते या धान नहीं खा सकते, लेकिन उनको उससे अलग करके उपयोगिता सिद्ध होती है, उससे हम जीविकोपार्जन का साधन बन जाता है। जबकि डायरेक्ट जौ में या धान में वो उपयोगिता
नहीं सिद्ध हो पाती है। अविभागाद वैश्वरूप से, तो जो कार्य है, जो भेद हुआ है, उसको भी वैश्वरूप में या जिस तरह से भी है, उनका कार्य का अपने कारण में अविभाग हो जाता है। वो उससे अलग होते नहीं है, लेकिन अलग करने की प्रक्रिया की जाती है। और फिर जब उस प्रक्रिया को छोड़ दिया जाता है तो वहाँ वो फिर अपने कारण भावाची, यानी कि अपने उससे ही फिर वो जितने कारण में मिल जाते हैं, या कह दीजिए अविभागात, जिनका विभाग हुआ है वही क्या हो गए, अविभागात हो गए। तो इस प्रकार से प्रकृति के अस्तित्व के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। प्रकृति के कुछ धर्म भी बतलाए हैं, जैसे अहेतुमत, इसमें कोई भी हेतु नहीं है, इस प्रकृति का कोई कारण नहीं माना गया है, प्रकृति को यहाँ पर स्वतंत्र माना गया है। सूचना के तौर पर बताएं कि ये प्रकृति जो है, इस सांख्य की प्रकृति और गीता की प्रकृति में यही भेद है। ये प्रकृति स्वतंत्र है, लेकिन वो प्रकृति जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान कृष्ण के अधीन है, वो अधिष्ठाता है। तो इतना ही दोनों में अंतर है। सांख्य का विवेचन वहाँ भी मिलता है, लेकिन वहाँ के विवेचन में अधिष्ठाता भगवान स्वयं है, और यहाँ पर प्रकृति को स्वतंत्र कहा है। इसका कोई हेतु, यानी कि इसका कोई उत्पन्न करने वाला कोई कारण नहीं है। दूसरा है नित्य। ये जो है सांख्य को नित्य माना है। प्रकृति अपने अस्तित्व में हमेशा रहती है, वो कभी भी अनित्य नहीं है, उसकी सत्ता हमेशा बनी रहती है। सर्वव्यापी माना गया है। सर्वव्यापी तो हम लोग, बहुत सारे लोग इसको चारों तरफ देखते हैं, हमें प्रकृति दिखाई देती है, और प्रकृति दिखाई देती है तो प्रकृति में हम ये प्रकृति देखा जाए तो है तो सूक्ष्म, जिसको हम हरियाली, पेड़ पौधे, फल फ्रूट ये देख करके, फूल पत्ती देख करके ये कहते हैं कि प्रकृति जो है सर्वव्यापी है। सही रूप तो ये प्रकृति के कार्य है, ये प्रकृति नहीं, प्रकृति के कार्य है। इनको देख के अनुमान लगाया जाता है कि प्रकृति होगी, कोई ऐसी सत्ता होगी जो हमारे इस प्रकृति के आधार पे काम कर रही है। तो यहाँ पर प्रकृति को नित्य माना गया है और सर्वव्यापी माना गया है, क्योंकि प्रकृति सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने के कारण वो अनुमान जन्य है। अनुमान जन्य क्या, ये जो नेचर, जो झरने, बादल, बारिश और ये सारी चीजें, प्राकृतिक वस्तुएं जो हम देख रहे हैं, इन प्राकृतिक वस्तुओं को देखने का अनुमान, देख करके हमें अनुमान लगाते हैं कि जरूर कोई चीज ऐसी सत्ता है, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये सारी चीजें, हवाएं चल रही हैं, तूफान आ जाते हैं, आंधी आ जाती है, कभी एकदम पेड़ शांत हो जाते हैं। इनको करने वाला कौन है, इनका नियामक कौन है? तो ये सारी चीजें हमारी प्रकृति के माध्यम से होती हैं, और वो स्वयं निष्क्रिय भी है। तो निष्क्रिय है और वो कोई सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती है, करती भी कुछ नहीं है, लेकिन एक है और अनाश्रित है, वो किसी पे आश्रित नहीं है। प्रकृति दो चार नहीं है, एक ही प्रकृति है। अलिंग कहा गया है इसको, इसका कोई मतलब अलिंग कहने का मतलब ये भी है कि निरअवयव है, निरअवयव है और ये स्वतंत्र है। तो निरअवयव होने के कारण ये किसी भी अपने, इसमें कोई स्वगत भेद भी नहीं है, अवयव रहित है। इसलिए प्रकृति के ये जो गुण हैं, ये गुण इसमें प्रकृति के धर्म मानते हैं या गुण मानते हैं। प्रकृति और व्यक्त जो होता है, इनका कुछ समान है व्यक्त के धर्म में, जैसे हम ही लोग हैं या पेड़ पौधे हैं, ये क्या है, सकारण है। इनका कोई ना कोई वो अहेतु मत था, ये हेतु, इसमें कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के नहीं हो सकता। अनित्य, व्यक्त जितनी भी वस्तु है वो क्षरण होना है, एक ना एक दिन नष्ट होना है, तो उनका जो गुण है वो क्या है, अनित्य है। वो सर्वव्यापी था तो ये अव्यापी है। पेड़ आज है, फला फूला, आम का पेड़ आज आम लगा और उसके बाद वो जर्जर अवस्था में हो गया, कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। तो प्रकृति के जो व्यक्त हुई ये चीजें, उनके गुण, व्यक्त के गुण अव्यक्त से बिल्कुल अपोजिट है। जो व्यक्त में दिखाई दे रही है प्रकृति, जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जो भी चीजें आपको दिख रहे हैं, वो प्रकृति से बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम अलग है। वो सक्रिय भी दिखाई देगी, पेड़ से हमें हवा आती हुई दिखाई देती है, सारी जो बारिश हो रही है, तूफान चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर सक्रियता दिखाई देती है, लेकिन वो निष्क्रिय होकर सब काम करती रहती है। सा अवयव है और
जगत की इतनी वस्तुएं अगर अवयव ना होते तो व्यवहार जगत नहीं चल पाता। व्यवहारिक सत्ता उसी से है, व्यवहार जगत चली उसी से रहा है। अवयव होने से, निरअवयव से तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता था। और परतंत्र है, दूसरे के ऊपर अधीन है, दूसरे पर निर्भर है। तो व्यक्त जो है वो उसके जो गुण हैं वो अव्यक्त यानी कि जो प्रकृति है बिल्कुल उसके विपरीत हैं। लेकिन जब हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो इनके कुछ सामान्य गुण धर्म में मिलते हैं। सामान्य क्या है कि त्रिगुण। त्रिगुण क्या है? प्रकृति के साम्य अवस्था, सत रज तम जो है साम्य अवस्था, ये प्रकृति है। और यही 3 गुण मनुष्यों में आते हैं। हर मनुष्य के अंदर ये 3 गुण पाए जाएंगे, इसलिए ये एक समानता पाई गई। अविवेकी, हम लोग भी तो अविवेक के कारण ही अज्ञान में हैं कि हम प्रकृति और पुरुष को अलग अलग नहीं कर पाते, तो और प्रकृति और पुरुष का भेद नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारी क्या अज्ञानता ही है। और जबकि सांख्य का सही उपयोग विवेक को जागृत करना ही है। सांख्य का अर्थ हम बताएं कि सम्यक ख्यानम, जो सम्यक प्रकार से जिसकी ख्याति हो। तो सम्यक ख्यानम, ख्याति का मतलब ज्ञान, जिसका भली प्रकार से ज्ञान हो यानी कि विवेक बुद्धि हो। कुछ ने कहा कि नहीं ये संख्यावाची है सांख्य शब्द, इसलिए इसमें 25 तत्वों का विवेचन है, इसलिए इसको संख्यावाचक माना जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से संख्यावाचक होना वो सही है, उसको डिफाइन करना। लेकिन मुख्य रूप से ये संख्यावाचक क्या है, ये एक तरह से सम्यक ख्यानम है। सम्यक रूप से विवेक हो जाए, आपका विवेकी के कारण ही अज्ञान के आवरण और विक्षेपण के आप पात्र बन रहे हैं। आपके ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है, जो अविवेक है, अविवेक को ही हटाने के लिए जब हम ये देख लेते हैं कि ये जो पूरा हमारा शरीर है, ये शरीर अलग है और इसके अंदर आत्म तत्व जिसको पुरुष कहा जाता है वो अलग है। जब दोनों अलग अलग हैं, दोनों को ये देख लिया जाता है, तब हमारे सही रूप में विवेक जागृत होता है। अचेतन है हमारा ये जो शरीर है, क्योंकि प्रकृति निर्मित है और प्रकृति निर्मित होने की वजह से ये अचेतन है। चेतना जिससे आती है, जिस पुरुष के माध्यम से चेतना आती है, वैसे सुनने में लग रहा होगा ये अचेतन का है, हम तो दिन भर काम करते रहते हैं। लेकिन दिन भर काम करते हो, ये जो क्रियाशीलता है ये किसी अन्य के कारण है। वैसे अगर पंच महाभूत देखें, उनको अलग रख दीजिए तो मिट्टी अपने आप में कोई काम नहीं कर सकती, आकाश स्वयं में कोई काम नहीं कर सकता, जल कोई काम नहीं कर सकता। तो इनका उपयोग करने वाला, भोग करने वाला कोई और होगा, कोई और की संभावना की जाती है। तो ये अविवेकी है, प्रसव धर्मी है, यानी कि उससे और चीज़ें भी, अन्य चीज़ों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको सम्यक ख्यानम के अर्थ में ही लेंगे तो इसका गुण विचार आता है कि ये जो 3 गुण हैं सत रजतम, इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है, जो एक लेवल है, उस लेवल के अंदर ये तीनों की तीनों गुण बने रहते हैं। और जब ये गुणों में, तीनों गुणों में जब वो हो जाता है, गुण क्षोभ जिसे कहते हैं, विस्फोट हो जाता है, तब वो गुण क्षोभ की स्थिति होती है और गुण क्षोभ में ही सृजन शुरू हो जाता है। और सत्व का यहाँ पे स्वरूप बताया है कि लघु होता है, हल्का होता है और श्वेत होता है। लेकिन जो रजोगुण है उसके ठीक विपरीत लालिमा होगी, चंचलता होगी, सक्रियता होगी। तो तमोगुण इसका अवरोधक है, वो चंचलता से उठता है और वो उसको दबा देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब तीनों गुणों की अवस्था है, साम्य अवस्था, तो ये सृष्टि कैसे हो जाती है? तो ये गुण क्षोभ जो होता है वो होता क्या है कि रजोगुण तो चंचलता, हिलता डुलता रहता है, लेकिन तमोगुण उसको दबा के रखता है, दबाए रहता है और दबा दबा के उसको अवरुद्ध करता रहता है। लेकिन जब जीवों के कर्म फल विपाकोन्मुख हो जाते हैं, जब फल पक जाते हैं, भोगने लायक हो जाते हैं, तब सृष्टि क्रम शुरू हो जाता है, तब सृष्टि बन जाती है। क्योंकि तब उसका जो चांचल्य है वो विस्फोट हो जाता है, फिर तमोगुण की सामर्थ्य भी कम पड़ जाती है, फिर वो उसे रोक नहीं पाता। जैसे एक आम लगा है, अगर वो पक गया है और इतना पक गया है तो आप बिना तोड़े भी वो टप्प से नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसी तरह से जीवों के कर्म फल विपाक उन्मुख हो जाते हैं। विपाक माने जैसे चाशनी में पाक बनाया जाता है, गरी वगैरह डाल करके पकाए जाते हैं,
तो यहाँ पर इस श्लोक में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को फिर भगवान या प्रकृति या पुरुष किस प्रकार से उसका विपाक होता है, पकाया जाता है कि किस सत्कर्म का क्या फल मिलेगा, किस दुष्कर्म का क्या फल होगा, ये जो निर्णय होता है तब तक जीवों को गूलर के बीज की तरह से सूक्ष्म रूप में प्रकृति के अंदर अंतर्निहित बने रहना पड़ता है। और जब ये सब चीज व्यवस्था पूरी तैयार हो जाती है तब गुणक्षोभ होता है। गुणों का संबंध आपस में संबंध भी एक दूसरे को अभिभव करते रहते हैं और ये विपरीत हैं, लेकिन विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के सहयोगी सिद्ध होते हैं। सतोगुण और तमोगुण में कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद कैसा है कि थोड़ा सा ही अंतर है। और इसीलिए सतोगुण में जब आदमी सतोगुणी होता है तो धर्म का काम करेगा, वैराग्य होगा, उसमें ऐश्वर्य होगा, अच्छे अच्छे कार्य करेगा, सत्संग करेगा। और तमोगुण जस्ट इसके विपरीत, अधर्म का काम करेगा, अनैश्वर्य होगा, अवैराग्य होगा। तो दोनों चीज एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन फिर भी ये तीनों साथ रहते हैं, विपरीत होते हुए भी साथ रहते हैं। उसके जैसे होता है ना कि दिए में तेल है, बाती है, दीपक है, तीन तरह की चीज है, वो तीनों को मिला करके जब जलाइए तो वो बाती लौ प्रकाश कर देती है। तो उसी तरह से ये तीनों गुण अलग अलग हैं, विपरीत हैं तीनों का। ये बहुत विस्तार से इसका जब देखेंगे कि तीन गुण के आधार पे हम लोगों की साइकोलॉजी, उनका स्वास्थ्य, उनका शरीर गठन, उनका रूप रंग आकार, इन गुणों के आधार पर निर्भर करता है। हम लोगों को देख करके कह सकते हैं कि इसके अंदर सत्वगुण की आधिक्य है या रजोगुण का आधिक्य है या तमोगुण का। क्योंकि तमोगुण ही आलसी बहुत होता है, बहुत बोझी होता है, बहुत खाना खाता है, बासी खा लेगा, जैसा भी मिल जाए, बुरे से बुरे, गंदा से गंदा, पेट भरने से मतलब और सोने से मतलब, उसके जीवन में और कोई काम नहीं, सोना और खाना। वो डार्क कपड़े पहनेगा, गहरे रंग के वो पसंद करेगा, सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, अच्छे लोगों के पास बैठना नहीं चाहेगा, वो कुसंग में ही उसे अच्छा लगेगा, गंदी बातें सुनने में रस आएगा। रजोगुणी क्या होता है? रजोगुण के लिए सत्संग की जरूरत होती है। रजोगुण केवल चंचल है, लालिमा है, तेज है, तिक्त भोजन पसंद करेगा, खट्टी चीजें पसंद करेगा, लाल हरे पीले कपड़े पहनेगा, उसका रंगों की चॉइस भी अलग होगी। और जो सतोगुण है वो श्वेत, हल्के रंग, हल्का खाना, दूध दही का खाना। तो इस तरह से भोजन के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं, भोजन के द्वारा, वस्त्रों के रंगों के द्वारा, उनके खान पान, उनका रहन सहन। अब यहाँ पर जो समस्या आती है, जो रजोगुण है, इसको अगर सत्संग मिल गया तो ये सतोगुण के साथ हो जाएगा, तो बहुत ऊपर चला जाएगा। अगर सत्संग नहीं मिला तो यही तमोगुण के साथ चला जाएगा, यानी कि अधोगामी हो जाएगा। तो जो रजोगुणी व्यक्ति हैं, ज़्यादातर राजनीति में निकल जाते हैं या कोई सोशल वर्कर हो जाते हैं, इस तरह के कार्य करते हैं, तो इनको रजोगुण को ही संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रजोगुण को संभालेंगे तभी वो सही बन पाएगा कि हाँ ये रजोगुणी है और रजोगुणी को सत्संग की जरूरत है, तो ये बहुत सत्संग पाके बहुत ऊंचाई छू सकता है। और अगर ये सत्संग नहीं मिला, बुरे लोगों का साथ मिला, स्वाध्याय नहीं किया, तो वो नीचे की तरफ ढलान में चला जाएगा। जैसे पानी अधोगामी होता है, उसी तरह से ये नीचे ढाल पाके नीचे चला जाएगा, तमोगुण से मित्रता कर लेगा और सतोगुण को दोनों मिलकर दबा देंगे। इन तीनों गुणों का भी एक गुण होता है अभिभव। अभिभव माने एक दूसरे को दबाना, एक दूसरे को पटकनी देते रहते हैं कि मल्ल युद्ध की तरह से इनमें मल्ल युद्ध चल रहा है और कैसे उनको नीचे दबाना है, ये प्रक्रिया उनमें होती रहती है। तो यहाँ पर तीनों गुणों की जो अवस्था है ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके आधार पे हम चिकित्सा शास्त्र का भी वो कर सकते हैं, किसी के मनोविकार का भी मतलब उपचार कर सकते हैं, और सौंदर्य शास्त्र का भी इससे हम निदान निकाल सकते हैं। तो सारा कुछ गुणों का खेल है। और गीता में भी कहा है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। लेकिन हमें क्या लग रहा है कि पुरुष बरत रहा है, दरअसल प्रकृति का प्रकृति में ही प्रयोजन जो भी आयोजन हो रहा है, ये परिणाम, इसीलिए प्रकृति का परिणामवाद माना गया है। परिणामवाद होने का मतलब यही है कि प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं
वो सारी की सारी रूपांतरित होकर लगती हैं चेतन सी, लेकिन वो चेतन हो किसकी वजह से नहीं है, वो कारण अलग है। तो प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये सारा क्रम जो है चलता रहता है। अब पुरुष के अस्तित्व के लिए हम यहाँ पर होता क्या है, सृष्टि प्रक्रिया में आपको समझाएंगे कि जब सृष्टि प्रक्रिया होती है तो प्रकृति अपने आप में तो अंधी है और उसे कुछ दिखता भी नहीं है। अब उसे जरूरत पड़ती है कि कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा सहायक हो जिसके माध्यम से मैं अपने आप को अभिव्यक्त करूं, खुद को दिखाने की उसको एक चांचल्य होता है कि मैं अपने आप को प्रस्तुत करूं, दूसरे के सामने दिखाऊं। जैसे होता है ना, कोई बहुत श्रृंगार करके और नव वस्त्र पहन के उसको लगता है कि लोग मुझे देखें, बहुत जेवर गहना पहन के कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हो, लोग मुझे देखें। ये जो प्रकृति का गुण है, तो ये गुण जो है वो शांत नहीं रह करके वो किसी तरह से पुरुष को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, या एक नृत्यांगना समझ लीजिए कि नृत्य करके वो लोगों को लुभायमान करती है। तो यहाँ पर पुरुष को वो अपनी ओर आकर्षित करती है और पुरुष आकर्षित होकर के उसमें रिफ्लेक्शन पड़ता है। कुछ ने लोगों, इसमें बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति पुरुष से मिलती है, कुछ कहते हैं वो जड़ है तो वो कैसे मिल पाएगी, पुरुष ही प्रकृति से मिलता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे जलाशय में, तालाब के अंदर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, चंद्रमा की प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो जब प्रतिबिंब चंद्रमा का दिखाई दे रहा है, उसमें अगर कंकड़ी मारो तो चंद्रमा मनोमालिन्य नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसमें गदला जल जो हुआ है तो उसमें हिलोरे उस वाले चंद्रमा में भी हिलोरे से ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पर पहले प्रतिबिंब उसका पड़ता है और फिर उसके गुणधर्म, प्रकृति के गुणधर्म उस पर अध्यारोपित हो जाते हैं। तो हुआ क्या, पुरुष चेतन है और चेतन होने के कारण कुछ लोग इसमें हमें दूसरा उदाहरण भी देते हैं। जैसे चुंबक के सामने लोहा है, तो लोहे में गतिशीलता नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन चुंबक है, सामने देख करके उसमें हिलते डुलते होते होते वो उससे संयुक्त हो जाती है। कुछ इसे पैवत, यानी कि गाय के थनों में दूध आता है और दूध बछड़े को देख करके दूध पिलाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ पैवत यानी कि पानी की तरह अम्बुवत होता है। तो इस तरह से उदाहरण लोगों ने दिए हैं। तो यहाँ पर पुरुष पहले उसकी तरफ आकर्षित होता है और फिर पुरुष जब आकर्षित हो जाता है तो उसके सारे गुणधर्म वो उस पर आरोपण हो जाते हैं पुरुष पर। तो जो प्रकृति के गुणधर्म है वो पुरुष पर आरोपण होने के कारण, उस पर आवरण डालने के कारण हमें प्रकृति के जो गुण अवगुण है वो पुरुष के गुण अवगुण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भी उदाहरण दिया है संघात परार्थवाद। प्रकृति जो इतने सारे उसने उपक्रम, इतनी सारी जो चीजें बनाई हैं, ये सारा ढेर सारा जो सरंजाम जुटा है। कभी घर में पकवान बनते हैं, माँ से पूछते हैं बच्चे कि माँ आज कौन आ रहा है, किसके लिए इतना भोजन बन रहा है, तो माँ क्या कहती है, आज फलाने आ रहे हैं, उनके लिए बन रहा है, क्योंकि मालूम है कि ये हमारे लिए नहीं होगा, इतना जो भोजन है वो किसी और के लिए है। तो ये क्या हुआ कि सारा जो सरंजाम जुटाया जाता है वो किसी अन्य के लिए। कोई विवाह शादी है, डेकोरेशन होती है तो पूछते अरे कुछ होने वाला है क्या, ऐसे रोज तो नहीं कोई करेगा। तो जैसे ही सृष्टि का ये सारा जो दिखाई दे रहा सरंजाम, जो इतनी विभिन्न तरह की विविध प्रकार की चीजें दिख रही हैं, ये जो दिखाई दे रही हैं, ये वास्तव में एक तरह से ये दूसरे के लिए है। अब वो प्रश्न उठता है वो दूसरा है कौन, वो दूसरा पुरुष है, वो चेतन है। उस पुरुष के लिए प्रकृति सारा काम करती है। संघात परार्थवाद, परार्थ यानी दूसरे के लिए, परार्थ, संघात माने संघात, सारी चीजों को जोड़ के बना देना। जैसे घर में पानी अलग है, आटा अलग है और सब कुछ अलग अलग रखे, लेकिन जब उनको गूंथ के रख दीजिए तो वो उससे भोजन बन सकता है। लेकिन एक अवगुण भी है, गूंथ के आटा और पानी अलग अलग रखे तो बहुत दिन महीनों चलते हैं। उनको जब दोनों को संघात कर दिया जाए, दोनों को, पानी को और आटे को मिला के रख दिया जाए, तो क्या होता है, तीसरे दिन खमीर उठाता है। ये क्या हुआ, परिणामवाद हो गया। आटा वही, जल वही, अभी आज सही था, परसों उसको निकाला तो उसमें से खमीर, तो मात्रा तो उतनी नहीं। खमीर क्या है, विवर्तवाद नहीं है, ये परिणामवाद है।
तो आटा उतना ही रहा, जल उतना ही रहा, लेकिन उसका रूप जो है बदल गया और वो ऐसा हो गया कि अब वो खाने लायक नहीं रहा। तो संघात, जहाँ जहाँ संघात होगा वहाँ वहाँ दुर्गुण भी होगा, दूषित भी होगा, दोष भी होंगे। तो संघात ये किसके लिए किया जाता है? परार्थवाद, पंचमी विभक्ति लगी है, दूसरे के लिए। त्रिगुणादि विपर्यात, और वो दूसरा जो है वो कैसा है? जो 3 गुण प्रकृति के थे उन 3 गुणों से वो बिल्कुल विपरीत है, 3 गुणों के वो विपरीत है। तो त्रिगुणादि विपर्यात और विपरीत होने की वजह से वो अधिष्ठाता, ये जो शरीर है इस शरीर का वो अधिष्ठाता भी है, मुख्य मालिक भी है, और मुख्य मालिक होने की वजह से ही वो उसको अपने ढंग से चलाता है, क्योंकि उसने प्रकृति के अवगुणों को या गुणों को आरोपित कर रखा है, इसलिए वो अपने इससे सब चीज़ों को ड्राइव करता है। पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश। फिर तर्क दिया जाता है कि दरअसल ये जो पुरुष है ये भोक्तृभावात्, भोग करने के लिए है, प्रकृति का भोग करने के लिए और अपना कैवल्य करने के लिए। तो प्रकृति भोग कराती है और वो कैवल्य के लिए, मुक्ति के लिए वो उसका सहारा लेता है। तो पहली बात ये उठती है कि वो बंधन में पड़ता ही क्यों है, लेकिन वो बंधन में पड़ गया है तो फिर वो बंधन से मुक्त होने के लिए वो इस तरह से कैवल्य की या कहिए प्रकृति उसे कैवल्य तक पहुंचाने के लिए अपना भोग कराती है, और भोग करके वो कैवल्यार्थ प्रवृत्ति से उसमें कैवल्य की प्रकृति वो प्रवृत्ति पाई जाती है। और कैवल्य की जब प्रवृत्ति पाई जाती है तो निश्चित जानिए कि वो कैवल्य जो मोक्ष की प्रवृत्ति है, ये मोक्ष की प्रवृत्ति हर व्यक्ति में पाई जाती है। आपने देखा हो, जन सामान्य व्यक्ति हो, पापी से पापी व्यक्ति भी होगा तो वो भी चाहेगा कि मैं भी किसी तरह से मुक्त हो जाऊं, भले ही पाप किए हैं लेकिन मुक्ति की एक भावना जरूर होती है, क्योंकि उसके अंदर भी पुरुष बैठा हुआ है। एक गंवार आदमी है जिसने अंगूठा टेक कभी कुछ ज्ञान सुना नहीं है, लेकिन उससे पूछो क्यों भाई तुम मुक्ति चाहते हो, तो वो जरूर चाहेगा हाँ मुक्ति तो चाहते हैं, किसी भी तरह से मिल जाए, बड़े कलेश हैं घर में, दुनिया में बड़ा जद्दोजहद है। तो ये जो चीज़ है, ये जो प्रवृत्ति पाई जाती है, इससे ये द्योतित होता है कि हर व्यक्ति में कैवल्यार्थ प्रवृत्ति से कैवल्य की ओर प्रवृत्ति होती है। अब यहाँ पर हम सृष्टि और क्रम में आते हैं। तो सृष्टि के लिए तो प्रकृति आकर्षित करती है पुरुष को, और पुरुष उससे सम्मिलित हो जाता है, या जैसे ही प्रतिबिंब वाला भी जो दिया, तो एक तरह से पुरुष का क्या है? प्रकाश है। प्रकाश में मान लीजिए अभी जैसे ये सोफे के नीचे है, अगर हम देख रहे हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमने दर्पण को, शीशे को सूर्य की ओर किया और उसकी रोशनी से वो सारी चीज़ें दिखने लग गई। तो वस्तुएं तो थी, लेकिन वस्तुएं जो है वो दिखाई नहीं दे रही थी, जड़ अवस्था में पड़ी हुई थी। जब जड़ अवस्था में पड़ी हुई थी तब प्रकाश के कारण वो दृष्टिगोचर होने लगी। तो पुरुष एक तरह से मान लीजिए ये सारा जो संघात है, सरंजाम है, सारा उपक्रम है, ये केवल उसके प्रकाश के रहते हुए सब काम हो रहे हैं। अंधेरे कमरे में हम भी कोई काम नहीं कर सकते, हजारों किताबें रखी है लेकिन एक अक्षर नहीं पढ़ सकते, लेकिन जैसे ही लाइट आ जाती है तो हम पढ़ लेते हैं। हम भी वही हैं, पुस्तक भी वही है, लेकिन प्रकाश नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते। वही सेम कंडीशन प्रकृति के संग में। प्रकृति के पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी वो पुरुष के प्रकाश के अभाव में बिल्कुल व्यर्थ है। जब तक पुरुष का प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक वो कोई कार्य करने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर प्रकृति और पुरुष का दोनों का साथ होता है। इसमें एक उदाहरण दिया जाता है अंधे और लंगड़े व्यक्ति का, कि पुरुष क्या है? लंगड़ा है, और प्रकृति क्या है? अंधी है। तो अब हमें सड़क पार करनी है तो क्या करना पड़ेगा कि लंगड़ा आदमी जो है, जो चल नहीं सकता, वो प्रकृति के ऊपर यानी कि अंधी प्रकृति के ऊपर कंधे पे बैठ जाएगा और उसे दिशा निर्देशन देता जाएगा कि दाएं चलो, बाएं चलो, ऐसे मुड़ो, ऐसे करो। तो दिशा निर्देशन देने वाला जो है वो पुरुष है, और पुरुष से ही वो ड्राइव होती है, संचालित होती है, अपने कर्मों का निर्णय लेती है। तो यहाँ पर पुरुष को अंधे और पंगु के उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। तो यहाँ प्रकृति और पुरुष, तो पुरुष तो निष्क्रिय हो गया, अब प्रकृति क्या है? तो प्रकृति से सबसे पहले दोनों के मिलन से महत्त्व उत्पन्न होता है। महत्त्व जब समष्टि रूप में होता है तो महत्त्व होता है,
और उसी को व्यष्टि रूप में मानिए तो सब ये बुद्धि है। एक तरह से बुद्धि से ही फिर अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से ही मन, फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 तन्मात्राएं, और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत। तो इस प्रकार से ये 23 ये मेन मुख्य तो यही समझ लीजिए आप, 23 तत्व, अहंकार, महतत्व, मन और 10 ज्ञानेंद्रिय और 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 23 तत्व हो गए। 24वां प्रकृति और 25वां पुरुष। ये 25 पुरुष मान के कही गई जानी गई ये चीजें। और किसी किसी ने तो इसको 26 तत्व भी कहा है कि लास्ट में हमें जब जरूरत पड़ती है तो वहां पर पुरुष से काम नहीं चल पाता, एक ग्रह की हमें जरूरत पड़ती है। क्योंकि पुरुष क्या है, पुरुष बहुत है, पुरुष एक नहीं है, पुरुष बहुत है। अगर एक होता तो एक व्यक्ति सो रहा है, एक जग रहा है, एक बोल रहा है, एक खाना खा रहा है, एक रो रहा है। तो ये सारी इतनी क्रियाकलाप जो संसार में दिखाई दे रही हैं, विविधताएं दिखाई दे रही हैं, एक घर से डेड बॉडी उठ रही है, एक जगह डोली आ रही है, शादी हो रही है, तो ये सारे जो देखा है कि सारी चीज इतनी विपरीत है, तो ये कैसे होता होगा, किस तरह से संभव है। तो इसका आंसर ये लगता है कि नहीं, पुरुष बहुत है, अनेक आत्मा है, और हर शरीर में, हर देह में एक पुरुष है, जिसकी वजह से ये सारे क्रियाकलाप संभव हो पाते हैं। कि कोई बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, किसी में बुद्धि बहुत कम है, कोई मंदमती है, कोई किसी तरह का। तो इतनी बुद्धि की कैटेगरी, और मनुष्यों की भी कोटियां होती हैं, कौन किस कोटि का विद्वान है, कौन किस कोटि का मूर्ख है। तो ये भी इतनी डिफरेंशिएशन जो है, जो अंतर है, जो भेद पाए जाते हैं, मानव स्वभाव में भेद पाया जाता है गुणों के कारण, बुद्धि में अंतर पाया जाता है, और बुद्धि के बाद ही अहंकार जो तत्व है, तो हमारा जो बंधन होता है वो अहंकार से ही होता है। अहंकार, क्योंकि मैं से तो बुद्धि में या महत से तो अहम वृत्ति आ गई, और अहम वृत्ति अहंकार में जब आ जाती है कि मैं और मेरा, मम और इदम, यहीं से संसार का बंधन हो जाता है। हमें मम और इदम से अलग हटना है, बोध बना रहे कि मैं हूँ, लेकिन मैं भी जब हट जाता है, केवल हूँ शब्द रह जाता है, तब ये बोध वृत्ति जागृत होती है, और तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रकृति और पुरुष के 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं इस तरह से मानी गई है। अब है इनका पुरुष बहुत भी हम लोगों ने देख लिया कि वही निश्चित है, ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं। सांख्य दर्शन दरअसल बहुत व्यवहारिक है, जिसमें हम कहीं कोई चीज को नकार नहीं पा रहे हैं। बुद्धि और पुरुष, इसके प्रमाण विवेचन किया गया है। प्रमाणों में देखते हैं प्रत्यक्ष की परिभाषा, प्रत्यक्ष है। अब यहाँ पर जो मन और बुद्धि और अहंकार, ये 3 करण हैं, इन्हीं को अंतःकरण माना गया है, और बाकी की जो है ये सब बहिकरण है। अब बाहर जैसे कोई चीज दिखाई देती है, तो सबसे पहले चीज इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिय क्या है, गोलक है, आंख क्या है, गोलक है, द्वार है, तो ये कान द्वार है। तो ये बाहर की आवाज सुनी, सुन करके मन को पहुंचाई, मन ने बुद्धि को पहुंचाई, और बुद्धि ने निश्चय करा। बुद्धि की परिभाषा अध्यवसायी बुद्धि, अध्यवसाय किया यानी कि निश्चय किया, और निश्चय करके उसने अंदर पहुंचाया। जब अंदर बात पहुंची तो अहंकार ने उसको ओढ़ लिया, अहम का आकार ले लिया, उस बुद्धि, उस कार्य का आकार ग्रहण कर लिया कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, मुझे ये चाहिए। तो मैं और चाहिए ये शब्द जोड़ करके वहीं पर अहंकार वृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर सारे प्रत्यक्षों के साथ साथ एक प्रत्यक्ष जो है योगज प्रत्यक्ष को भी माना गया है, अनुमान प्रमाण भी आगम प्रमाण को माना है। साथ साथ योगज प्रत्यक्ष जो योगियों लोगों को जो प्रत्यक्ष होता है, जो हमारे वर्तमान में आंखों के सामने स्थूल दृष्टि से नहीं दिख रहा, लेकिन हमारी सूक्ष्म दृष्टि से वो दिखाई दे रहे हैं, तो उन सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाली चीज़ों को हम सोचते हैं कि नहीं ये हमारा सही है, और अपने एक तरह से लगता है कि हम दूसरों को लगता है कि यहाँ बैठे बैठे इन्होंने कैसे जान लिया। तो वो ज्ञान की पराकाष्ठा और अंतःकरण की शुद्धता होने के बाद इन चीज़ों का एहसास होने लगता है। सांख्य दर्शन में योगज प्रत्यक्ष को भी माना गया है। अनुमान के भी यहाँ पर प्रत्यक्ष तो है ही, इंद्रियार्थी सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष, और अनुमान प्रमाण को माना गया है। अनुमान प्रमाण में 3 प्रकार के अनुमान माने गए हैं, पूर्ववत अनुमान,
जिसमें पहले जैसे कोई चीज़ आपने देखी, आंधी आ रही है, पीलापन बदली छाई हुई है, अभी आई नहीं है, लेकिन उसको देख करके आपने एकदम अनुमान लगाया, लग रहा है बहुत तेज बारिश होने वाली है, आज तो आंधी आके ही रहेगी। तो कुछ कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगाना, या कारण को देख के कार्य का अनुमान लगाना, तो ये इस तरह के है जिसके माध्यम से हम सही सही अनुमान लगा लेते हैं। कुछ चीज़ें जरूरी नहीं है कि हम हर समय सामने देखें तभी पता लगे। कभी कभी सो के उठते हैं सुबह तो पानी भरा हुआ है छत पे, अगल बगल में पानी भरा है, तो हम क्या अनुमान लगाते हैं, शेषवत, कि लग रहा है रात में बारिश हुई होगी जरूर। अगर नहीं हुई होती तो ऐसा ना होता, इसका मतलब है कि बारिश हुई है। तीसरा है पूर्ववत शेषवत, तीसरा है सामान्य तो दृष्ट। सामान्य रूप से हमने देखा कि गली मोहल्ले में एक व्यक्ति मनुष्य की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद में इस तरह से हुआ, फिर लगा वो भी व्रत होते होंगे तो मरते होंगे, बाद में पता लगा कि नहीं, कम उम्र का एक आदमी था वो भी मर गया, फिर बाद में पता लगा एक बालक था, बालक खत्म हो गया। इसका मतलब ये लगा कि जो मनुष्य है, जो आया है, जिसने जन्म लिया है, उसका मरण निश्चित है, वो मरेगा है ही। तो ये जो अंदर से जो एक अनुमान होता है, अनुमान के आधार पे हम इसे अटल सत्य कह भी सकते हैं कि जो मनुष्य है, और कह भी देते हैं कभी कभी इरिटेट होकर के, एक न एक दिन तुम भी मरोगे। तो मरना सभी को ही है, जो जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, उससे उसको वंचित नहीं रखा जा सकता। आगम प्रमाण में आप्त वचन भी माने हैं सांख्यवादियों ने, और श्रुति प्रमाण को भी माना है, क्योंकि ये वेदों में आस्था रखते हैं और इसीलिए आस्तिक कहा गया। तो नेचुरली है कि श्रुति प्रमाण को मानना ही पड़ेगा, तो श्रुति प्रमाण को माना, और आप्त वचन जो महापुरुषों के वचन हैं उसको भी इन्होंने, जो अपने दार्शनिक हैं और जो ऋषि मुनि हुए हैं, और उनका वचन को, क्योंकि उन्होंने अनुभूतियों के द्वारा जिन चीज़ों को जाना है उसमें भी इनका विश्वास रहा है। मोक्ष में दुख त्रय, अब यहाँ पर ये ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर की परिभाषा नहीं दी और ईश्वर को माना भी नहीं, तो ये लगता था कि इसमें ईश्वर का स्थान है नहीं। लेकिन फिर भी एक जगह पे आके जब प्रकृति और पुरुष को देखा तो वहाँ पर हमें लगा कि एक ऐसा, क्योंकि पुरुष तो उससे विवेकी खो बैठा है अपना, उसके गुणों से आरोपण हो गया, तो यहाँ पर वो भोक्ता और कर्ता है पुरुष। तो अब हमें ऐसे एक जरूरत है पुरुषोत्तम की जो इन भोक्ता और कर्ता का भी कोई दृष्टा हो। तो यहाँ पर फिर एक दृष्टा भाव से ज्ञा को माना गया। ज्ञा क्या है, वो पुरुषोत्तम है, गीता का पुरुषोत्तम समझ लीजिए और सांख्य का ज्ञा समझ लीजिए। और ज्ञा जो है वो साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से पुरुष की और इसका आशय है, भाव है, विचार है, वो सबको देखता है, वो सबको देखता, तभी उसका स्वर्ग अपवर्ग हो पाएगा, स्वर्ग नरक उसके कर्मों का फल उसी के आधार पे होगा। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पुरुषोत्तम के अधीन हैं। जैसे बताते हैं तराजू के जैसे दोनों पल्ले हैं, तराजू में एक तरफ प्रकृति है और एक तरफ पुरुष है, और तीनों ये तीन डोरी से बंधा ये प्रकृति, और वो तीन डोरी से विपरीत है। तो जो ऊपर का डंडा लगा है और उसमें एक जो मूठ लगी हुई है ऊपर, वो पुरुषोत्तम है, वो इन दोनों से परे है, इन दोनों से निर्लिप्त है, इनसे सर्वथा परे है। तो उसको ईश्वर की परिकल्पना की जा सकती है, या उसको पुरुषोत्तम कह के हम लोग ईश्वर की श्रेणी में रख सकते हैं, ईश्वर मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन जो आज हमारे समझाने में आप देखिए इतना अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि केवल ये हमारा शरीर है, ये प्रकृति है, बस इतना ही समझ लीजिए। और इसमें जो दूसरा पार्ट है जो बोल रहा है, जो इसके प्रकाश में बैठ करके हम बात कर रहे हैं, या प्रवचन कर रहे हैं, या व्याख्यान दे रहे हैं, ये जो देने वाला है, ये जो करता है, और ये जो भोगता है, वही पुरुष है। तो इस शरीर में से आप दो विभाजन कर लीजिए, एक प्रकृति, हाथ पैर जो दिख रहे हैं, जो चल रहे हैं, ये सारी नेत्र जो खुले हैं, ये पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, जो हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं आप सब जानते ही होंगे, आंख, नाक, कान, जिह्वा जो रस लेती है, और हाथ, त्वचा। और हमारे जो कर्मेंद्रिय हैं वो हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और पायु। तो इस तरह से पंच तन्मात्रा हम जो व्यवहार करते हैं पूरे जीवन में,
पूरे दिन में सारा व्यवहार आप डिवाइड कर लीजिए पंच तन्मात्राओं में। पंच तन्मात्रा कहते हैं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। तो इन 5 शब्द है जैसे आकाश का गुण है, अब वो इन्हीं गुण, इसी वजह से पंच महाभूत उत्पन्न हुए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। तो वायु क्या है? स्पर्श से। शब्द आकाश से। रस क्या है? जिह्वा से। तो हम जो भी चीज ले रहे हैं ये इन्हीं सब व्यवहारों से तो काम चल रहा है हमारा। रूप देख रहे हैं, तेज देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो चल रही है, हमारे जो व्यवहार जगत चल रहा है वो इस शरीर के द्वारा चल रहा है। लेकिन इस शरीर में एक चेतन सत्ता ऐसी बैठी हुई है जो हमें मार्ग निर्देशन देती रहती है कि ये ऐसा है। इसमें बुद्धि भी की सहायता है कि बुद्धि अध्यवसाय करती है। तो अध्यवसाय कैसे करती है? पुरुष के प्रकाश में। अगर पुरुष का प्रकाश नहीं होगा अंधेरे में तो वो कमरे में से भी एक चीज नहीं देख पाएगी, ना कुछ कर पाएगी। कहते हैं ना, हाथ में हाथ नहीं दिख रहा, इतना अंधेरा है। तो इस प्रकार से पुरुष के सानिध्य में, उसके प्रकाश में, उसकी ज्योति में, उसके आलोक में प्रकृति जो कार्य करती है, बस यहाँ पर त्रुटि पुरुष की इतनी हो जाती है कि वो प्रकृति के गुण धर्म को अपना गुण धर्म मान लेता है। अच्छा, मेरे लिए कहा, मुझसे कहा, अरे अब मैं देख लूंगा, मैं ऐसे कैसे, उसने हमारे लिए ऐसे कैसे कह दिया। तो ये जो मैं शब्द है, जो अहंकार वृत्ति है, और उसमें उसका बुद्धि में सत्व की प्रबलता है, सत्व की प्राचुर्यता के कारण उसमें रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, और रिफ्लेक्शन पड़ने के बाद उसने क्या किया, गलती सारी बुद्धि के गुणों को अपने ऊपर आरोपित कर लिया। ये जो त्रुटि हो गई पुरुष से, उसी की वजह से ये बंधन होता है, और बंधन से फिर मोक्ष के लिए ये सम्यक ख्यानम। इसीलिए इसका जो अर्थ है सांख्य दर्शन का, समीचीन प्रतीत होता है कि सम्यक रूप से ख्याति प्राप्त करने के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए ही हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अन्यथा पुरुष आता ही क्यों, पुरुष बंधन में पड़ा ही क्यों, और बंधन में पड़ा है तो वो मोक्ष के लिए फिर कैवल्यार्थ प्रवर्तिष्ठ, कैवल्य के लिए उसके लिए अंदर अंदर से छटपटाहट होती है। हर आदमी, चोर आदमी है वो भी चाहेगा कि मुझे मुक्ति मिल जाए, तो कैसा भी पापी आदमी है वो भी मुक्त होना चाहता है, अच्छा आदमी होना चाहता है। इसका यही है कि वो अंदर हमारे जो बैठा हुआ है, जो भोक्तृभावाद, जो संगात परार्थवाद, जो सारा शरीर हमारे उसके निमित्त है। ये शरीर काय के लिए मिला, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर जो प्रकृति है, ये प्रकृति उस पुरुष को प्राप्त करने के लिए, कैवल्य के लिए से ही ये सारे 24 तत्व जो तैयार हुए हैं, उस 24 तत्व हम पुरुष के प्रकाश में रह के उसका कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है।